Hello students, welcome back to the e-learning session. In the last video, we have discussed about neutralization. Okay, that is when an acid is allowed to mix with a base. Both of them neutralize each other's effect, and meanwhile in the process a salt is formed. Acid plus base is equal to salt. Gives rise to salt and water. So this is we have learned. Okay. Now what we have learned, we have to learn in this video, that is neutralization in everyday life. In everyday life, neutralization process is occurring or not, that we have to learn in this video. Okay. First point. Indigestion. Indigestion is an process that has occurred on a large scale, basically in elder people. आपके घर पे भी आपकी दादी है, दादाजी है, ठीक है, आपकी बुआ, मामी, मासी, मम्मी, पिताजी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम आपने सुना होगा. ठीक है, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी है क्या यही नहीं समझता है. ठीक है, कुछ लोग एसिडिक स्टमक, एसिडिक चीज़ें कौन सी होती है उनमें भी लोगों को डाउट होता है. ओके, वी विल ऑल क्लियर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ न्यूट्रलाइजेशन इज देयर इन द इनडाइजेशन प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू रिमेंबर, वी नो दिस दैट इन आवर स्टमक द एनवायरमेंट ऑफ स्टमक इज एसिडिक. स्टमक का एनवायरमेंट कैसा है? एसिडिक एनवायरमेंट है. इट मीन्स HCl, डाइजेस्टिव juices, all of them are ready to work, are ready to act on the food. Okay, so already the pH of our stomach, or you can say the pH of digestive juices, value of digestive juices is acidic. Okay, already the environment of stomach is acidic. Now what people do, आपने अभी भी खाना खाया, खाना खाने के बाद जैसे खाना खाया हमने वैसे ही डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पर आके काम करने लग जाते हैं टू डाइजेस्ट देम प्रॉपरली. ओके, बट व्हाट पीपल डू, एज सून एज दे ईट दे स्टार्ट कंज्यूमिंग 2, 3, 4, 5 glasses of water. What it does, it washes away all the efforts done by digestive enzymes or digestive juices. HCl इतना अच्छे से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके डाइजेशन की प्रोसेस कर रहा था, उसके ऊपर हम पानी फेर देते हैं. इन अदर वर्ड्स, ओके, सो देयरफॉर इट इज सजेस्टेड, यू माइट हैव हर्ड योर एल्डर सेइंग दैट खाना खाने के बाद कुछ देर तक हमने पानी नहीं पीना चाहिए. यू कैन ड्रिंक वाटर बट आफ्टर सम टाइम. ओके, यू कैन ड्रिंक, यू आर अलाउड टू ड्रिंक वाटर बट आफ्टर सम टाइम. ओके, एटलीस्ट 15-20 मिनट शुड बी गिवन फॉर द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, और फिर पानी के साथ मिक्स करके वो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे बॉडी को यूटिलाइज हो सकते हैं. राइट, सो इंडाइजेशन की प्रोसेस बहुत बार होती है. कुछ लोगों को जो फूड है वो रिटर्न आने के केसेस होते हैं. ठीक है, दैट इज एसिडिक फूड कंपोनेंट हैज रिटर्न बैक टू द माउथ एंड वी नीड टू थ्रो इट आउटसाइड. ओके, वोमिटिंग इज अ टाइप ऑफ एसिडिटी इन विच न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज देयर. न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का यहाँ पर इंडाइजेशन में क्या रोल है मैं बताता हूँ आप लोग को. ठीक है, इंडाइजेशन जब होता है तो हम को सोडा पीने के लिए सजेस्ट किया जाता है. थिंग्स विच आर बेसिक इन नेचर लाइक इनो. देन यू माइट हैव हर्ड योर मदर्स प्रिपेयर गिविंग टैबलेट्स. ओके, कुछ टैबलेट्स रहते हैं, वो टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं कुछ लोग, एंटासिड्स जिसको बोला जाता है. ओके, सो ड्यू टू इंडाइजेशन एसिडिटी इन द स्टमक इंक्रीजेस एंड एंटासिड्स आर गिवन. नाम में ही है एंट एसिड, मतलब एसिड के अगेंस्ट. एंटासिड्स आर द टैबलेट्स दे आर गिवन. देन इट इज प्रिफरेबल टू हैव सम बेसिक केमिकल्स जिनका नेचर बेसिक हो. ऐसी चीज़ें डाली जाती है, ऐसी चीज़ें हमको लेने को सजेस्ट किया जाता है ताकि एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करके हमको रिलीफ मिले. ओके, सो दिस इज अबाउट द इंडाइजेशन दैट वी फेस ड्यूरिंग day-to-day life. Okay, what is the next example then now? Next example is ant bite. Ant bite का मतलब क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ. ठीक है, ant bite you might have seen the red ant जो आपके घर में कहीं पर भी लग सकती है. It gets on the
रोटी चपाती, इट माइट कैच अप द स्वीट आइटम्स लेफ्ट, ओके। सो अगर कहीं पर चाय भी गिर जाए तो वहाँ पर भी आपको एंड्स दिख जाते हैं। सो एंड्स आर कॉमन एवरीवेयर, बट देयर इज अ स्पीसीज ऑफ रेड एंट। वो रेड एंट जो होती है, ठीक है, द रेड एंट इज कॉल्ड एज फॉर्मिका। Why the red ant is called as formica? Because it secretes formic acid. रेड एंट जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जैसे हमको बाइट करती है, आपको पता है बहुत वहाँ पर इरिटेशन होता है, ठीक है, वी नीड टू वी नीड टू डू समथिंग, इचीनेस इज देयर, सो वी नीड टू स्क्रैब इट, पीपल डू इट विच इज़ नॉट गुड, बट लोग करते हैं, ठीक है। सो फॉर्मिका एक वो रेड एंट है और वो रेड एंट सिक्रीट करती है फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करे? हु विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड? सो बेसिकली बाय रबिंग, इट इज सेड, बेकिंग सोडा सुना है? बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा यानी वही जो बेसिक होता है जो हमारे फूड में वगैरह डालते हैं। सो इट इज सजेस्टेड दैट इफ यू रब बेकिंग सोडा ओवर द सरफेस वेयर द एंट हैज हैड अ बाइट, जहाँ पर एंट ने बाइट किया है वहाँ पर आप लोग जहाँ से इंजेक्ट किया है ये एसिड, वहाँ पर अगर रब करते हैं सो एसिड और बेस एक दूसरे का इफेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं। और कुछ सोल्यूशन रहते हैं, कैलामाइन सोल्यूशन, ठीक है, जो बेसिक होते हैं, सो वो भी हम इसके ऊपर रब कर सकते हैं whenever a ant bites. We don't do it, but actual the phenomena is neutralizing the effect. क्योंकि अगर एसिड हमारे बॉडी के अंदर गया तो वहाँ पर स्वेलिंग होती है, जो आप लोग देखते हो रेड रेड कलर का स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन आता है, राइट? सो दैट स्वेलिंग इज ड्यू टू द एसिड. That body is fighting with that acid, that's why that swelling is there, okay, and we can reduce the effect of this acid by adding a base over it, okay. So this is about ant bite with respect to neutralization. Then what is the next topic? Next topic is soil treatment. Soil treatment, this is an important topic. Because for healthy growth of the plant the soil should neither be acidic, okay, nor be basic. For treating the plant, soil treatment मतलब क्या? हम लोग soil के अंदर क्या ऐड करते हैं? We add nutrient rich material, that is we add manure, we add fertilizers, right? They are chemical compounds and they can increase the acidity or basicity of a soil, and the plant for their growth does not require too acidic, does not require too basic environment, okay. They want a balance of it, they want a balance of it. Now what to do? क्या कर सकते हैं फिर environment चेंज करने के लिए? और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन का रोल किस तरह से आया? व्हाट एग्जैक्टली कैन वी डू टू ट्रीट द सॉइल? नाउ कुछ फर्टिलाइजर्स है जो सॉइल को एसिडिक कर देते. देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फर्टिलाइजर्स विच कैन add up to the acidity of the soil, and what we can do, we can add some basic compounds like the organic compost. हमारे सॉइल में जब बेसिसिटी, अगर सॉइल कोई ज़्यादा बेसिक है, इफ़ द सॉइल इज हैविंग बेसिक नेचर, ओके, बहुत बेस ज़्यादा है वो सॉइल के अंदर, हमने केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह ज़्यादा डाल दिया था तो एसिडिक बेसिक का इम्बैलेंस गलत हो गया है, अब बेस ज़्यादा बढ़ गया है. व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड कंपोस्ट, वी कैन ऐड कंपोस्ट, ओके. हम कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं. कंपोस्ट क्या है? नेचुरल चीज़ें, जो भी लेफ्ट ओवर फूड प्रोडक्ट्स है, जो भी लेफ्ट ओवर वेस्ट है, जो एनिमल वेस्ट होता है, उसको एक जगह पर कलेक्ट करके जो वेस्ट बना है उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं. और वो कंपोस्ट जो है वो कंपोस्ट हमको ऐड करना पड़ेगा हमारी सॉइल के अंदर, ओके. दैट कंपोस्ट वी नीड टू ऐड इनसाइड आवर सॉइल सो दैट acidity and basicity neutralizes each other, okay. So in this way for treating the soil as well, neutralization process is very necessary. क्योंकि प्लांट की अगर ग्रोथ चाहिए तो दोनों भी एनवायरनमेंट हानिकारक है. टू एसिडिक इज ऑल्सो नॉट गुड, टू बेसिक इज ऑल्सो नॉट गुड. सो दैट्स वाई वी नीड टू हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ nutrients or equal amount of environment, okay. Neither too acidic, neither too basic. Now one thing is here, लास्ट है इसके अंदर फैक्ट्री वेस्ट. यह आप सब लोगों को पता है.
जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कभी ना कभी किसी एसिड का इस्तेमाल करती है, एंड इफ दे रिलीज द एसिड डायरेक्टली इनटू द रिवर स्ट्रीम, व्हाट कैन हैपन? It can get inside the body of fish or organism surviving near the water, and it can damage their body parts, even may lead to death. So उसके लिए क्या करना चाहिए? Okay, adding the base. फैक्ट्री वेस्ट, एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट, इंडस्ट्रीज ने फिर रेगुलेशन बना लिया एक कि जो इंडस्ट्री से निकलने वाला एसिडिक वेस्ट है वो वेस्ट इंडस्ट्री से बाहर जाने से पहले ही उस पर ट्रीटमेंट होगी एक बेस की. अ बेस विल बी एडेड इनसाइड इट सो दैट इट गेट्स न्यूट्रल एंड द न्यूट्रल सॉल्यूशन में पास और इन द वाटर स्ट्रीम. ऑल्दो देयर आर सम फैक्ट्रीज विच आर नॉट रिलीजिंग देयर वेस्ट्स, वो खुद के वेस्ट को खुद डिकम्पोज करने के तरीके ढूंढते रहते हैं. ठीक है, नाउ डेज फैक्ट्रीज आर अडॉप्टिंग दैट, क्योंकि आजू बाजू में फिर सराउंडिंग में जितने भी रिवर्स है वो पोल्यूटेड हो रहे हैं. ओके, सो फॉर टू रिड्यूस द पोल्यूशन वन मस्ट डू दिस, as well as adding the base in the factory waste is very necessary to neutralize the effect of the acids so that it should not harm the environment. All right, so this is about the process of neutralization in everyday life. In this way we have completed the unit acid, bases and salts. Okay, salts are formed in the process of neutralization, that's why we study the process of neutralization. Okay, and acids are base. Acids, some natural things are acidic and basic in nature, whereas acids are base are chemically also found. Okay, they are prepared in the laboratory for various experiments. Okay, so this is an important unit as term of the in the term of chemistry. So now you can take down if you have any doubts, and you can ask in the interactive session. All right, thank you.